मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ जिसे आज अधिकतर लोग हिंदू कानून का आधार मानते हैं। लेकिन क्या ये सच है? इस ग्रंथ में क्या लिखा है, क्या नहीं, और कैसे ये ग्रंथ एक समय में ज्ञान का स्रोत था और फिर बना विवाद का कारण, आइए तार्किक तरीके से समझते हैं। पहले जानेंगे मनुस्मृति के सकारात्मक पहलू। मनुस्मृति एक स्मृति ग्रंथ है, यानी ऐसा ग्रंथ जिसे स्मृति परंपरा के तहत लिखा गया, अनुभव और व्यवहार से जुड़ा हुआ। इस ग्रंथ में समाज व्यवस्था, कर्तव्यों, शिक्षा, विवाह, उत्तराधिकार और दंड जैसे कई विषयों पर नियम बताए गए हैं। उस समय की सामाजिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए इसमें कुछ बातें सार्थक थीं, जैसे शिक्षा के महत्व को स्वीकार करना, माता पिता और गुरुओं का सम्मान, राजा का न्यायप्रिय होना, समाज में दायित्व और उत्तरदायित्व की व्याख्या। अब नेगेटिव पहलुओं पर आते हैं। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था को कठोरता से लागू किया गया। महिलाओं की स्वतंत्रता और अधिकारों को सीमित किया गया। जन्म आधारित जाति और सामाजिक भेदभाव को न्यायसंगत ठहराने की कोशिश की गई। इसीलिए इसे कई विचारकों ने अन्यायपूर्ण और असमानता फैलाने वाला कहा। सवाल उठा तो फिर मनुस्मृति को हिंदू समाज द्वारा अपनाया क्यों गया? अब यह विचार करना होगा कि किन परिस्थितियों में मनुस्मृति को समाज ने स्वीकार किया। जिस समय इसे अपनाया गया तब समाज में एक स्थिर व्यवस्था की आवश्यकता थी। ये ग्रंथ उस समय की सोच और व्यवस्थाओं को प्रतिबिंबित करता था। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे समाज बदला, शिक्षा बढ़ी, चेतना जागी, लोगों ने इसकी खामियों पर सवाल उठाने शुरू किए। अब सवाल है, अंग्रेजों ने इसे क्यों अपनाया? हुआ ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कानून व्यवस्था चाहिए थी। उन्होंने मनुस्मृति को अपनाया क्योंकि यह पहले से ही संहिताबद्ध कोडिफाइड रूप में मौजूद थी। सर विलियम जोन्स ने 1794 में इसका अंग्रेजी अनुवाद किया और इसे हिंदू लॉ के रूप में स्थापित किया। अन्य स्मृतियां जैसे याज्ञवल्क्य, नारद, गौतम स्मृति मौजूद थीं, पर मनुस्मृति को चुना गया क्योंकि वो ब्रिटिश उद्देश्य के अनुरूप अधिक विभाजनकारी थी। अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल नीति को इससे बल मिला, क्योंकि मनुस्मृति स्वयं ही जातीय और सामाजिक वर्गों में विभाजन करती थी। इस तरह ये ग्रंथ उनके लिए एक औजार बन गया जिससे भारतीय समाज को अलग अलग वर्गों में बांटकर शासित किया जा सके। फिर जिज्ञासा जागी, क्या मनुस्मृति केवल एक ही व्यक्ति ने लिखी? जवाब है कि ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो मनुस्मृति की रचना एक व्यक्ति ने नहीं की, बल्कि यह एक दीर्घकालीन प्रक्रिया का परिणाम हो सकती है, जिसमें अलग अलग कालों में कई लेखकों ने योगदान दिया। मनु कोई एक व्यक्ति नहीं था, यह एक पद था, जैसे श्रीमनु वैवस्वत जो ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाते हैं, और कई पौराणिक कथाओं में मनु को मानव जाति का प्रथम पुरुष कहा गया है। कुल्लूक भट्ट जैसे टीकाकारों ने 15वीं शताब्दी में इसकी व्याख्या की, जिससे इसके कई संस्करण प्रचलित हुए। अब मन बेचैन हुआ, तो क्या मनुस्मृति गलत ग्रंथ है? उत्तर है नहीं। ये ग्रंथ जिस समय लिखा गया उस समय के लिए प्रासंगिक रहा होगा, परंतु एक जागृत और विकसित होती हुई सभ्यता हमेशा समय के साथ आगे बढ़ती है। इसलिए इसे आज के संदर्भ में गलत कहना उचित नहीं, बल्कि यह मानना अधिक विवेकपूर्ण होगा कि ये ग्रंथ अब अप्रासंगिक हो चुका है। वर्तमान में जब समाज समानता और मानवाधिकारों को सर्वोच्च स्थान देता है, ऐसे किसी भी ग्रंथ की सोच जो विभाजन और भेदभाव को पोषित करती हो, अब हमारे सामाजिक मूल्यों से मेल नहीं खाती। एक और बात, हिंदू धर्म की आत्मा वसुधैव कुटुंबकम है, और जब तक हम आत्मा मंथन नहीं करेंगे तब तक विकास भी नहीं होगा। मनुस्मृति को आंख मूंद कर पूजना या पूरी तरह त्याग देना, दोनों ही अतियां हैं। जरूरत है इसे समझने, सवाल करने और आगे बढ़ने की।